कहानी है गुंजा नाम की एक लड़की की। गुंजा दिखने में बहुत सुंदर थी। गुंजा की माँ गायत्री रामनगर के बड़े सेठ किशोरी लाल के घर नौकरानी थी। गायत्री को सेठ के घर काम करते कई वर्ष बीत गए थे। गुंजा जब 2 साल की थी तो उसके पिता का देहांत हो गया। गुंजा और सेठ की बेटी छाया हम उम्र थी। छाया में बहुत घमंड था। गायत्री कभी काम पर न आए तो अपनी जगह गुंजा को काम के लिए भेज देती थी। ऐसे ही एक सुबह, आज तू आई है गुंजा, गायत्री कहाँ है? वो माँ को बुखार है, बहुत तेज हो रहा था तो मैंने दवाई देकर उन्हें आराम करने को बोला है। गुंजा ने हाँ में सिर हिलाया और घर के कामों में लग गई। छाया तो पहले से ही गुंजा से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि छाया देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी और उसकी जलन का यही कारण था। आज मौका हाथ आया है, अभी माँ से इसकी डांट पड़वाती हूँ। माँ ये सब क्या है? ये मेरी इतनी महंगी ड्रेस पर चाय के दाग कैसे पड़ गए? वो देखो माँ, गुंजा के हाथ में चाय की केतली है, जरूर इसने ही जानबूझकर मेरी ड्रेस पर चाय गिराई होगी। माँ ये मेरी जन्मदिन की ड्रेस है, आपको पता है ना मैं स्पेशली कितनी महंगी खरीद कर लाई थी। गुंजा इधर आ, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे आंखों की अंधी, तूने मेरी बेटी के जन्मदिन की ड्रेस को खराब कर दिया। पता भी है कितने की ड्रेस है? सेठानी जी, मैंने तो कोई चाय नहीं गिराई, ये केतली तो मैंने आंगन से उठाई है। माँ मुझे कुछ नहीं पता, मेरी ये ड्रेस खराब हो चुकी है, अब मुझे नई ड्रेस दिलवाओ बस, और इसके पैसे काट लो इस महीने का, इसे 1 भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। अरे इस महीने के पैसे काटने की क्या जरूरत है बेटी छाया, इसे अपने जन्मदिन पर सारे घर के काम करवाओ। सुबह से लेकर रात तक जो भी मेहमान आएंगे सबकी खातिरदारी यही करेगी। हाँ यही ठीक रहेगा। गुंजा 2 दिन बाद छाया का जन्मदिन है, तो दिन भर छाया के जन्मदिन के सारे काम देखेगी और एक भी काम गलत नहीं होना चाहिए, समझी? ठीक है सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। गुंजा मेरी बच्ची, कल मेहमान आएंगे जाएंगे, उनके सामने मैं सोच रही थी कि तू कोई अच्छा सा कुर्ता पहन ले। मेहमानों के बीच पुराने कपड़े पहनते अच्छा नहीं लगेगा बेटी, तेरे सारे कुर्ते किनारों से फट गए हैं। पर माँ मेरे पास तो ऐसा कोई कुर्ता है ही नहीं जो मैं पहन सकूं। रात हो चुकी थी। गुंजा अपने आंगन में बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी गुंजा की नजर एक तितली पर जाती है, जिसके पंख एक झाड़ी में फंस गए थे और तितली उस झाड़ी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गुंजा पेड़ों के उस झाड़ी के पास जाती है और बहुत आराम से उस तितली के पंखों को झाड़ी से छुड़ा देती है। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तुमने मेरे पंख झाड़ी से छुड़ा दिए। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा था, बोलो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं देख रही थी कि तुम वहाँ बैठी हुई रो रही थी, पर मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी क्योंकि मेरे पंख यहाँ झाड़ी में फंसे हुए थे। मुझे बताओ तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? तुमने उदास मन होते हुए भी मेरी तरफ ध्यान दिया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्यारी तितली, कल सेठानी की बेटी छाया का जन्मदिन है, पर मेरे पास पहनने के लिए कोई कुर्ता नहीं है, इसीलिए मैं उदास हूँ। बस इतनी सी बात? मैं तुम्हारे लिए फूलों का कुर्ता तैयार करती हूँ, तुम उसे पहन कर जाना, तुम बहुत सुंदर लगोगी। अभी रुको। तितली इधर उधर मंडराती है और देखते ही देखते गुंजा के हाथ में बहुत ही सुंदर फूलों का कुर्ता आ जाता है, जिसे देखकर गुंजा बहुत खुश होती है। प्यारी तितली, ये फूलों का कुर्ता तो बहुत ही सुंदर है, शुक्रिया प्यारी तितली। इसके बाद वो तितली वहाँ से उड़ गई। कुर्ता मिलने से गुंजा बहुत खुश थी। गुंजा ने घर के अंदर जाकर वो कुर्ता अपनी माँ को दिखाया। गायत्री भी वो कुर्ता देखकर बहुत खुश होती है। गुंजा ये कुर्ता तो बहुत सुंदर है, देखना मेरी बच्ची सबसे प्यारी लगेगी। अब तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो सेठानी जी गुस्सा करेंगी। ठीक है माँ, तुम आराम करो। थैंक यू सो मच, तुम नहीं जानते तुमने यहाँ आकर मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। रुको मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाती हूँ। गुंजा इधर आना। गुंजा कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। छाया पहले ही समझ चुकी थी कि सुधीर का ध्यान गुंजा पर है, इसलिए वो जानबूझकर गुंजा को नीचे दिखाने के लिए उसके पैर में अपनी टांग अड़ा देती है, जिससे गुंजा के हाथ से कोल्ड ड्रिंक की ट्रे छूटकर छाया की ड्रेस पर गिर जाती है। पर छाया ये नहीं जानती थी कि उसे ऐसा करते सुधीर पहले ही देख चुका है। गुंजा रोती हुई वहाँ से भाग जाती है, पर उसी बीच सुधीर भी पार्टी छोड़कर चला जाता है। क्या हुआ सुधीर, तुम कहाँ जा रहे हो? अभी तो केक काटना बाकी है। मैं ऐसी जगह बिल्कुल नहीं रुक सकता जहाँ किसी निर्दोष का अपमान हो। मैं अच्छे से जानता हूँ छाया, तुमने उस लड़की गुंजा को जानबूझकर अपने पैर से गिराने की कोशिश की थी। अब से मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। सुधीर वहाँ से चला जाता है। उसके 2-3 दिन तक गायत्री और गुंजा काम पर नहीं आए। गुंजा उदास बैठी थी कि तभी सुधीर अपने मम्मी पापा के साथ उसके घर आता है। आंटी जी, मैं गुंजा को पसंद करता हूँ,
और मैं गुंजा से शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं मम्मी पापा के साथ आया हूँ। बिल्कुल बहन जी, गुंजा के बारे में जैसा सुधीर ने बताया था, गुंजा वैसी ही सुंदर है। हमें गुंजा बहुत पसंद है। बस आप शादी की तैयारियां कीजिए। सबकी बातें सुनकर गुंजा शर्मा जाती है। गायत्री बेहद खुश थी कि उसकी बेटी का संसार खुशियों से भर गया। धूमधाम से गुंजा और सुधीर की शादी होती है। गुंजा की किस्मत बिल्कुल बदल गई थी। अपने जीवन में सुधीर जैसा अच्छा इंसान पाकर गुंजा बहुत खुश होती है और मन ही मन उस तितली को धन्यवाद कहती है।